छत्तीसगढ़ की खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के खास अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। तो अंबिकापुर में गरबा कार्यक्रम के दौरान हादसा देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया तो बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता फिर एक बार हाथ लगी है। राजनांदगांव में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। तो दशहरे के ठीक एक दिन पहले बिलासपुर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। देखिए आपके प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। जी हाँ, आपको बता दें कि नवरात्रि के 9वें दिन आज हम माता रानी के दरबार में आ चुके हैं। राजधानी रायपुर के काली माता मंदिर में इस वक्त मौजूद है, जहां माता रानी का आज विशेष श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं माता रानी की पूजा अर्चन के लिए सुबह से ही जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देख सकते हैं कि माता रानी से मनोकामना मांग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि काली माता मंदिर में यहाँ पर 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की गई और 9 दिनों के बाद यहाँ पर हवन पूजन का कार्यक्रम भी रखा गया था। और जो सुबह से ये भक्त है यहाँ पर माता रानी के सामने मनोकामना लेकर आ रहे हैं। माता रानी से यहाँ पर भक्त अपनी जो मनोकामना है वो मांगते नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप माता का ये विशेष श्रृंगार, माता का स्वरूप बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है, जहां माता रानी को गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाई गई है और साथ ही उन्हें चूनर भी चढ़ाई गई है। जो भी उनकी मनोकामनाएं थी वो मांग रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। 9 दिनों के उपवास को लेकर हवन पूजन का कार्यक्रम भी रखा गया है और सुबह से ही जो भक्त हैं वो माता रानी के दरबार में अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज रायपुर। बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जवानों ने भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान बरामद किया है, जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। बीजापुर के काउरगट्टा क्षेत्र के जंगलों में कोबरा 208 बटालियन सर्च अप ऑपरेशन चला रही थी। तभी जवानों को नक्सलियों का भारी जखीरा बरामद हुआ। नक्सलियों ने भारी मात्रा में विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री छिपाकर रखी हुई थी, जो कि वे अपने उपद्रव में इस्तेमाल करते थे। लेकिन नक्सलियों के इस मंसूबे पर जवानों ने पानी फेर दिया और सारा का सारा सामान बरामद कर लिया है। नक्सलियों के जखीरे में भारी मात्रा में विस्फोटक, बैटरी, सोलर इन्वर्टर, लिथियम बैटरी, स्टील कंटेनर, प्लास्टिक ड्रम, स्टील पाइप, मौदी वर्दी, कोबरा पैटर्न की कॉम्बैट ड्रेस और अन्य सामान बरामद हुआ है। नक्सली ये सामान जवानों के साथ मुठभेड़ में इस्तेमाल करते थे, लेकिन जवानों ने नक्सलियों के मंसूबे को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। जवानों की ये बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने नक्सलवाद की कमर को तोड़ने का काम किया है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। 1 अक्टूबर का दिन बेहद खास होता है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। ये दिन बुजुर्गों के सम्मान, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद करने के लिए होता है। ऐसे में इस दिन को खास बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने बहुत बड़ी घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक कार्यक्रम में बुजुर्गों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वृद्धजनों की देखभाल को प्राथमिकता देगी। इन घोषणाओं से उन बुजुर्गों को फायदा होगा जिनके घरों में उचित सुविधाएं नहीं हैं। साय ने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सियान गुड़ी यानी कि बुजुर्गों के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया है। ये केंद्र राज्य के विभिन्न जगहों पर बनाए जाएंगे, जहां बुजुर्गों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। जिनको घर में ठीक से सुविधा नहीं मिल पाती, उन्हें सियान गुड़ी में सब मिलेगा। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में PPP मॉडल से वृद्ध आश्रम भी बनाए जाएंगे। बुजुर्ग हमारे जीवन का आधार है। उनके अनुभव, उनका मार्गदर्शन हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। लेकिन जिंदगी की व्यस्तता में कई बार होता है कि वो अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय की ये पहल बेहद सराहनीय है। राजनांदगांव के छुरिया में महतारी एक्सप्रेस सेवा की जो गाड़ी है उसमें शराब की तस्करी हो रही थी। विस्तार न्यूज ने सीधे मुद्दे की बात में बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस खबर को दिखाया। इस खबर को देखने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। महतारी एक्सप्रेस सेवा जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसमें शराब की तस्करी की जा रही थी। इस खबर को विस्तार न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ प्राइम टाइम शो सीधे मुद्दे की बात में दिखाया था। खबर को दिखाने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है और एम्बुलेंस में शराब तस्करी करने वाले चालक इंद्र कुमार उर्फ राहुल को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जिला समन्वयक रजनीश श्रीवास्तव से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल छुरिया थाना पुलिस को मुखबिरों से जानकारी मिली थी कि महतारी एक्सप्रेस गाड़ी में शराब सप्लाई हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके गाड़ी को पकड़ा है। जब चेकिंग की गई तो महतारी एक्सप्रेस में 16 पेटी देशी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 50,000 से ज्यादा बताई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और इस कार्रवाई का दायरा कितना बढ़ता है और इस कार्रवाई होने के बाद किस तरीके से महतारी एक्सप्रेस की सेवाएं मजबूत होती हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला डॉक्टर के साथ ठगी हुई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिन्होंने ठगी की वह साधुओं की वेशभूषा में इस घटना को अंजाम दिए। यह मामला 26 सितंबर का है। रायपुर के शंकर नगर स्थित सुधा सूरज फर्टिलिटी केयर क्लिनिक में दोपहर करीब 3 बजे के समय पीड़ित महिला डॉक्टर अपने स्टाफ के साथ क्लिनिक में बैठी थी। तभी साधुओं के भेष में 2 अज्ञात व्यक्ति खिड़की से झांकते हुए क्लिनिक में घुस आए। पहले स्टाफ ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद वे रिसेप्शन से होते हुए सीधे डॉक्टर के केबिन में आ पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम लेकर धमकाते हुए अंदर घुसने की जिद की। डॉक्टर के अनुसार दोनों व्यक्तियों ने कुछ ऐसा कहा और किया जिससे वह एक तरह की हिप्नोटिक स्थिति में चली गई। इसी दौरान उनसे QR कोड स्कैन करवाकर एक खाते में 9,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। यह घटना बताती है कि आखिरकार ठग किस हद तक जा सकते हैं। पहले धार्मिक वेशभूषा का सहारा लेते हैं, फिर लोगों के साथ ठगी करते हैं। अब देखना यह बनता है कि प्रशासन कब अलर्ट होता है या फिर जनता ऐसे ही ठगी का शिकार होती रहेगी। कैमरा पर्सन किशोर के साथ सात्विक द्विवेदी, विस्तार न्यूज, रायपुर। अंबिकापुर के गरबा कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था और भीड़ के चलते भगदड़ जैसी स्थिति हो गई, जहां इस हादसे में एक 7 साल की मासूम बच्ची का पैर टूट गया, वहीं 2 महिलाएं भी घायल हो गई है। ये तस्वीर अंबिकापुर के सरगवा रिजॉर्ट की है, जहां गरबा कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब गोविंदा स्टेज पर पहुंचे। भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ मच गई और इसी अफरा तफरी में 7 साल की बच्ची का पैर टूट गया। बच्ची सूरजपुर से अपने परिजनों के साथ यहां आई थी। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दशहरे से ठीक एक दिन पहले बिलासपुर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रावण दहन को लेकर शहर में सामाजिक और सियासत टकराव देखने को मिल रहा है। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन के लिए जगह उपलब्ध न कराने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन जानबूझकर क्षेत्रवासियों की उपेक्षा कर रहा है। इसके प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में आर पंचाल मंच के भी सदस्य मौजूद हैं, जो परंपरागत रावण दहन के आयोजन से जुड़े रहे हैं। वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आयोजन स्थल की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद का समाधान कैसे करता है। दशहरे के दिन जहां रावण जलता, इस बार वहां विवाद की चिंगारी जल रही है। सबकी नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। धमतरी जिले में इस बार 40 फीट का रावण जलने वाला है, जिसकी तैयारी लगातार तेज कर दी गई है। ये कहानी उन हाथों की है जो अब उम्मीदें गढ़ते हैं और उस कलाकार की जिसकी हिम्मत ने रावण को फिर से खड़ा कर दिया। ये है प्रहलाद कुंभकार, जो आज व्हील चेयर के सहारे चल रहे हैं, लेकिन उनके सपनों की उड़ान अब भी उतनी ही ऊंची है। 15 साल बाद धमतरी के रामलीला मैदान में एक बार फिर उनका बनाया हुआ रावण खड़ा होने वाला है। कभी प्रहलाद हर साल रावण बनाया करते थे, मगर 5 साल पहले एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। मिट्टी खोदते वक्त वे ढेर में दब गए और दोनों पैर हमेशा के लिए जवाब दे गया। लेकिन प्रहलाद कुंभकार का हौसला टूटा नहीं और उन्होंने इस साल एक बार फिर से रावण बनाया है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा पर्व इस बार धमतरी में खास होने वाला है। 15 साल बाद जो दिव्यांग भाई हैं वो अपने हौसले से पीछे नहीं हटे हैं और इस बार रावण को खास विशेष तरीके से उन्होंने सजाया है, बनाया है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। अगर आप बालोद जिला मुख्यालय पहुंचेंगे तो आपका स्वागत गड्ढों से होगा, क्योंकि बालोद जिला मुख्यालय पहुंचने से पहले एक पुल आता है, रामघाट पुल, जिसकी स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। ये बालोद का वो पुल है जो रोज सुबह अधिकारियों को उनके ऑफिस तक पहुंचाता है, लेकिन खुद कब टूटकर इतिहास बन जाएगा इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है। रामघाट का ये जर्जर पुल अब हादसों का पुल बन चुका है। गड्ढों की भरमार है और लोहे के रॉड खुलेआम लोगों को जख्मी करने की ताक में है। झलमला से शेरपार तक नेशनल हाईवे बन गया, पहाड़ तोड़ दिए, पत्थर उड़ा दिए, लेकिन बीच में आया ये पुल, इसे नजरअंदाज कर दिया गया। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिला कलेक्टर से लेकर तमाम बड़े अफसर इसी रास्ते से हर रोज दफ्तर जाते हैं, लेकिन जैसे इस पुल की मरम्मत उनकी आंखों से ओझल हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कब तक इस पुलिया की स्थिति सुधर पाती है या यूं ही लोग इस पर गिरकर घायल और चोटिल होते रहते हैं। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद। गरियाबंद जिला मुख्यालय से आज ऐतिहासिक और श्रद्धा से जुड़ी परंपरा का एक अद्भुत दृश्य सामने आया है, जहां माता शीतला मंदिर के 475 जोत ज्वार की विसर्जन यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय रंग में रंग दिया है।
सिर पर जवारा, हाथों में आस्था और कदमों में श्रद्धा की लय। गरियाबंद जिला मुख्यालय में आज माता शीतला मंदिर से निकली 475 महिलाओं की विसर्जन यात्रा ने नगर को एक बार फिर भक्ति के रंग में रंग दिया। मादर और मंजेरी की थाप पर देवी देवताओं की सवारी करते लोग झूम रहे थे। यह नजारा सिर्फ परंपरा का नहीं बल्कि एक जीवंत आस्था का प्रतीक है, जिसे 100 साल से भी ज्यादा समय से निभाया जा रहा है। 475 महिलाएं जब एक साथ सिर पर जवारा लेकर चली तो आधे किलोमीटर से भी लंबी कतार बन गई। सड़कें आस्था से भर गई और नगर में भक्ति रस की गूंज सुनाई देने लगी। गरियाबंद में नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का पर्व नहीं है बल्कि परंपरा, श्रद्धा और सामाजिक एकता का उत्सव है। 475 जवारा लेकर निकली ये महिलाएं पीढ़ियों से चली आ रही आस्था की लौ को आगे बढ़ा रही है।